दोस्तों, भारत के इतिहास की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी कि मुगलिया सल्तनत के जितने भी मशहूर हुक्मरान रहे हैं, उनमें से ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर जैसे चंद लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी की कब्रें, सभी के मकबरे हिंदुस्तान में मौजूद हैं। और अगर सिर्फ बादशाह औरंगजेब आलमगीर को छोड़ दिया जाए तो इन सारे हुक्मरानों की कब्रें सिर्फ कब्रें ही नहीं हैं, बल्कि इतिहास की सबसे खूबसूरत और सबसे आलीशान इमारतों की निशानियां हैं। क्योंकि इनमें से अगर कोई दिल्ली के मशहूर खूबसूरत हुमायूं के मकबरे में दफन है तो कोई आगरा के पास मौजूद सिकंदरा की एक आलीशान इमारत में दफन है, और कोई बादशाह तो इन सभी से बहुत आगे बढ़कर दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा यानी कि ताजमहल के अंदर मौजूद है। लेकिन अब देखिए कि कितनी ज्यादा अजीब बात है कि इन सारे मुगल हुक्मरानों में से सिर्फ बादशाह औरंगजेब आलमगीर ही वो इकलौते हुक्मरान हैं कि जिनकी कब्र को लेकर आए दिन कोई न कोई बवाल होता रहता है। कोई आग लगाने की बात करता है तो कोई उखाड़ फेंकने की बात करता है, लेकिन इस तरह की चीजें आप लोगों को मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर मुगलों के बाकी हुक्मरानों के मकबरों के बारे में कभी भी सुनने को नहीं मिलती होंगी। अब गदर सिर्फ औरंगजेब आलमगीर की कब्र को लेकर ही क्यों, बाकी मुगल हुक्मरानों के मकबरे को लेकर क्यों नहीं, इसका जवाब हम आप पर ही छोड़ते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। बाकी चलिए अब जरा हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। साथियों, स्क्रीन पर इस वक्त आप लोगों को ये जो खूबसूरत इमारत नजर आ रही है, ये दरअसल एक मकबरा है कि जो सिकंदरा नाम के उस इलाके में मौजूद है कि जो मुगलों के कभी बहुत ज्यादा दिल के करीब रहने वाले शहर मतलब कि आगरा से कुछ दूरी पर मौजूद है। और इस मकबरे के अंदर कोई और नहीं बल्कि मुगलों के सबसे कामयाब हुक्मरानों में से एक मतलब कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दफन हैं। खास बात ये भी है कि अकबर ने इस जगह को अपनी कब्र के लिए खुद ही चुना था, बल्कि अपनी जिंदगी में ही इस इमारत को भी बनवाना शुरू कर दिया था। लेकिन ये इमारत कंप्लीट हो पाती उससे पहले ही बादशाह अकबर की मौत हो गई। इसीलिए बची हुई इमारत को उनके बेटे या आप कह सकते हैं कि अगले हुक्मरान मतलब कि जहांगीर ने कंप्लीट करवाया था। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस इमारत के बारे में बहुत कुछ जानते भी होंगे, कुछ लोग यहाँ पर जा भी चुके होंगे, क्योंकि जितने भी लोग ताजमहल देखने आगरा जाते हैं उनमें से ज्यादातर लोग अगर वक्त होता है तो इस जगह पर जाना नहीं भूलते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस इमारत की खूबसूरती या इससे जुड़ी हुई बाकी हिस्टोरिकल चीजें नहीं बताने वाले हैं, बल्कि इस इमारत के अंदर मौजूद अकबर की खास कब्र से रिलेटेड एक ऐसी अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली चीज बताने वाले हैं कि जिसको सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे, बल्कि ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा हुआ था, क्या सच में कोई ऐसा कर भी सकता है, और क्या वाकई ऐसा कुछ हो भी सकता है। तो दोस्तों, ये बात है सन 1688 की कि जब मुगल एम्पायर अपने पीक पर हुआ करता था और मुगल इतिहास के सबसे ताकतवर हुक्मरान यानी कि औरंगजेब आलमगीर अपनी दक्कन मुहिम पर उलझे हुए थे। लेकिन तभी अचानक से एक दिन साउथ इंडिया के इलाकों में सजे हुए इन जंगी मैदानों से बहुत दूर एक शॉकिंग इवेंट हुआ, एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना कि जिसने औरंगजेब आलमगीर को न सिर्फ हिलाकर रख दिया बल्कि गुस्से से लाल कर दिया। ये दरअसल कुछ और नहीं बल्कि जाटों की मुगलों के खिलाफ की गई वो बगावत थी कि जो उन्होंने उस दौर में आज के मथुरा और आगरा जैसे इलाकों में अपने एक लीडर राजा राम जाट की लीडरशिप में की थी। अब वैसे तो ऑलरेडी मुगल एम्पायर इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका था कि उसमें इस तरह की बगावतें होना आम बात हो चुकी थी। उन बगावतों को कुचला भी जाता था, उनसे जंगें भी की जाती थीं। इसीलिए जिस चीज़ ने बादशाह औरंगजेब आलमगीर को गुस्से से लाल कर दिया था वो दरअसल ये बगावत नहीं बल्कि जाटों का वो बड़ा कदम था कि जो उन्होंने एक रात अंधेरे में उठाया था। दरअसल उन्होंने एक बार रात के अंधेरे में मुगलों की फौज या एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई बाकी चीजों को छोड़कर सिकंदरा के अंदर मौजूद अकबर का ये जो मकबरा है इसी के ऊपर तहबा बोल दिया। अब क्योंकि बाकी हुक्मरानों की तरह अकबर का ये जो मकबरा था ये भी मालो दौलत और कीमती चीजों से भरा पड़ा था, तो इसीलिए पहले तो मकबरे के अंदर मौजूद जितना भी खजाना था या फिर इस इमारत में जकड़ी हुई जितनी भी कीमती चीजें थी, जितने भी सोने जवाहरात या हीरे मोती रहे होंगे, उन सभी को लूट लिया गया। इमारत की बहुत सारी चीजों को डिस्ट्रॉय किया गया, जबकि कुछ हिस्से को आग के हवाले भी कर दिया गया। इतने पर ही नहीं रुके बल्कि हिस्टोरिकल सोर्सेज बताते हैं कि इन लोगों ने आगे बढ़कर फिर अकबर की कब्र को खोदा और फिर कब्र के अंदर से अकबर की बाकियात रिमेन्स आप जो भी उसको कह सकते हैं उसको निकाल कर आग के हवाले कर दिया। और यही वो चीज थी कि जिसने उस दौर में न सिर्फ पूरे मुगल एम्पायर में कोहराम मचा दिया था बल्कि मुगलों की गद्दी पर बैठे हुए औरंगजेब आलमगीर को भी गुस्से से लाल कर दिया था। खबर मिलते ही बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने एक
बड़ी कार्रवाई का हुक्म दे दिया था। फौरन ही मुगलों की फौज इस बगावत को दबाने के लिए निकल पड़ी थी। 1688 में ही न सिर्फ जाटों की ये बड़ी बगावत कुचल दी गई थी, बल्कि उनके लीडर यानी कि राजा राम जाट को भी एक जंग में खत्म कर दिया गया था। इसके बाद बादशाह औरंगजेब ने अपने परदादा अकबर की इस कब्र की और इस मकबरे की न सिर्फ दोबारा से तामीर करवाई, बल्कि सिक्योरिटी को बढ़ाते हुए इस चीज़ को भी यकीनी बनाया कि फ्यूचर में इस तरह का कोई भी अटैक या इस तरह का कोई भी हमला दोबारा ना हो सके। वैसे आप में से जितने भी लोग ऐसे होंगे कि जो इस जगह पर जा चुके होंगे, इस मकबरे को विजिट कर चुके होंगे, उनको पता होगा कि आज भी वहाँ पर उस हमले से जुड़ी हुई कई निशानियाँ मौजूद हैं। मतलब इमारत में जड़ी हुई कीमती चीज़ें जहाँ से नोची गई थी या छुटाई गई थी, वो सारी खाली जगह भी नजर आती हैं। साथ ही साथ उस हमले में इमारत के जिस हिस्से को नुकसान पहुंचा था या जो हिस्सा जल गया था, वो सब भी आज के दौर में नजर आता है। फिलहाल इसी के साथ आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।